कितनी बार बजेगी, कितनी बार बजेगी। पहला क्वेश्चन का आप आंसर करें बस इसी प्रकार से। ये बस एक आपको नॉर्मली एक क्वेश्चन हम किए हैं। कैलेंडर नहीं है क्या? बिल्कुल कैलेंडर है, और कैलेंडर हम लिखे भी हैं आपके सिलेबस के अंदर में। यहाँ पे कैलेंडर 9 नंबर में लिखा हुआ है बाबू। चलिए, 14 बार, 22 बार, 23 बार, 22 बार एक आदमी का सही आंसर आया। 26 बार, 22 बार, 23 बार, वही एक आदमी बार बार जिनका सही है वही बार बार अपना एक ही आंसर सही कर रहा है। 48 भी सही हो गया। चलिए, बहुत ही जड़ लेके चले गए आप लोग। 300 मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता, क्योंकि हमको मालूम है। अच्छा रुक जाओ, रुक जाओ, बस रुक जाओ, रुक जाओ, दम धरो थोड़ा सा, आराम से, आराम से। बहुत स्पीड कमेंट जा रहा है आप लोगों का। थोड़ा आराम करो, थोड़ा सब्र करो, जरा थोड़ा रुक जाओ। हाँ, अबे रुको, प्यार से समझा रहे, नहीं समझ रहा है। अरे कमेंट करना बंद करो। सही आंसर नहीं दे रहे कोई। 270 बार, चलो कितना आगे चला गया। 24 बार। एक बात समझना, इतना तो हमको पता है कि आप में, अगर आप जितने भी लोग हैं अभी, क्योंकि ये हम जान रहे हैं कि आज की क्लास फ्री क्लास है, तो इसमें पढ़ा लिखा सब बैठा हुआ है इसमें। और एक क्वेश्चन अगर आ गया तो इसमें मात्र एक ही लड़का बार बार सही आंसर कर रहा है और कोई भी आंसर नहीं कर रहा है। तो सोच लो कितने, क्या नॉलेज है, कहाँ आप गड़बड़ा रहे हैं। भाई कहना है कि आप पढ़ लिए हाई लेवल, छोटका बात गए भूल। क्वेश्चन कहा कि एक घड़ी 1 बजे 1 बार, तो 1 बार किया टन। बात समझे कि नहीं समझे? एक घड़ी 1 बजे 1 बार किया टन। बात को सुनो और समझो, अच्छे से समझो। 1 बार किया टन, 2 बजे 2 बार किया टन। टन, बात समझ में आया? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 बजे 2 बार। 3 बजे 3 बार किया टन टन टन। 4 बजे 4 बार किया टन 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 टन। तो 24 घंटे में कितनी बार टन टन आएगी? क्वेश्चन यही था। अब क्वेश्चन को बिना समझे आप लोग आंसर करना शुरू कर दिए। अभी बकलोल 145 लिख रहा है, देखो। अब यहाँ समस्या क्या, इतना बार समझाने के बाद भी 5 बजे 5 बार बजेगा, 6 बजे 7 8 9 10 11 और कितना 12 ही ना अंक लिखा रहता है। तो टोटल 78 बार 12 घंटा में करेगा। इसलिए 24 घंटा में कितना बार करेगा? 78 गुना 2 कर दें, 156 बार। ये आपका आंसर है। बात समझे कि नहीं? अब कुछ मैथ के महारथी होंगे, वो क्या किए होंगे, सीधे 1 से लेके 24 का लगा दिए होंगे, तो वो भी लगाएंगे तो भी गलत हो जाएगा। तो आप तो सही कर लो। 78 बार 12 ही घंटे में बजेगा बाबू। 24 घंटा में तो इंटू 2 करना पड़ जाएगा। तो 156 बार। एक बार देख लो आराम से, समझ लो आराम से, नहीं समझ में आया पूछ लो आराम से। बताएंगे क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। इतना हल्का क्वेश्चन है क्योंकि आप तो पढ़ चुके हैं। भैया 2 बजे बोलेगा तो 60 60 60 ही याद है। तो वैसा क्वेश्चन काहे पूछेगा? पूछेगा आपको इधर थोड़ा सा घुमा के, जबकि एकदम लो लेवल का क्वेश्चन है ये। और हम बहुत आराम से चल रहे हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। समय भी है। और हाँ, हम आराम से चलेंगे तो आप फास्ट चलिएगा, और अगर हम फास्ट हो गए तो आप स्लो हो जाइएगा। बात समझ में आया कि नहीं? चलो फिर से समझ लो। एक घड़ी 1 बजे टन बोल दी, 2 बजे 2 बार, 2 बजे 2 बार में टन टन, बात समझो। और 3 बजे 3 बार टन टन टन। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो 24 घंटा में कितना बार टन टन आएगी? समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत नहीं।
क्योंकि घड़ी में अंक जो दिखाई देता है कितना अंक दिखाई देता है, 12 ही ना दिखाई देता है। तो पहली बार तो 12 बार में कितना, 12 बजे तक कितना बार होगा, 78 बार टन आएगा। और इसलिए 24 घंटा में यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कहिए सर कैसे, इसलिए 24 घंटा में, 24 घंटा में कितना, 78 गुना 2 कर देंगे, 156 बार। क्लियर हो गया, बात समझ में आया? जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, जो कहीं से पढ़ के बैठे हुए हैं उनको प्रॉब्लम होता है, फिर जो हमसे पढ़े हैं उनको तो जार हो गया होगा, है ना। चलिए क्लियर है। हाँ, अभी आगे बढ़ते फिर थोड़ा सा यहां पे समझो, यहां पे क्या बात है कि 2 अंकों, कोई भी घड़ी होता है ना बाबू, समझना, यहाँ ध्यान समझना, आराम आराम से क्वेश्चन पे जाएंगे खुद ही स्पीड हो जाएंगे। कोई घड़ी है ना, उसके संपूर्ण परिधि का जो माप होता है, ये पूरा का पूरा, ये 360 डिग्री होता है। संपूर्ण परिधि का माप कितना होता है, ये संपूर्ण परिधि का माप कितना होगा, 360 डिग्री। बात समझ में आया? अब आइए यहाँ पे कि एक घड़ी में 2 अंकों के बीच का जो माप होता है, यहां से यहां तक का जो माप होता है, ये 30 डिग्री का होता है भाई मेरे। मतलब कि अगर कांटा कोई मेरा ऐसे रहे, ये जो माप, ये कोण जो बनने वाला, ये बीच वाला कोण, ये 30 डिग्री का होगा। तो 12 खांचा बना हुआ है ना, तो 12 कितना हो, 36, तो टोटली कितना हो, 360 डिग्री। समझ में आ गया होगा। तो अब अगर हम क्वेश्चन करें कि 2 बजे कितनी डिग्री का कोण बनेगा, तो यहां देखो 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60। 30 कितना हो गया, 2 बजे 60 डिग्री का कोण बनेगा। इतना समझ में आया? 2 बजे 60 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि 2 अंकों के बीच का माप कितना है, 30 डिग्री, है ना। देखो 2 अंकों के बीच का माप, बहुत मजा आने वाला है। 2 अंक के बीच का माप, तीस डिग्री। जब ये 30 डिग्री लिखा तो यहां से 30 है और यहां से 30 है ना, तो टोटल कितना हो गया, 60 डिग्री। लेकिन अभी एक मैटर क्या होता है कि सर ये काहे किए, सर कौन तो ये भी ना होता है बाहर वाला, यहां से यहां, तो टोटल 360 है, तो बाहरी कोण कितना हो जाएगा, 300 डिग्री। बात समझे कि नहीं? अगर हमको 2 बजे बोल दिया, 2 बजे क्वेश्चन में हमको कह दिया 2 बजे, तो याद रखना, एक तो 30 डिग्री बना और दूसरा का कितना बना, मेरा सॉरी, एक तो 60 डिग्री का कोण बना था, 60 डिग्री का, और दूसरा कोण बना था 300 डिग्री का। कोण तो 2 प्रकार का बनता है, बहुत बढ़िया। 280 कोण लिख रहा है जी, कहीं से कहीं जा रहे हो। चलो अभी भी 48 बार बजेगा, हाय रे, क्या घोड़ी तांत्रिक है क्या? अंकित जी, इंग्लिश क्लॉक को इंग्लिश में क्लॉके कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हिंदी में घड़ी साइड में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, क्लॉक जो लिखा हुआ है ना, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, बर्दाश्त कर लो थोड़ा सा। चलिए समझ गए? हाँ भाई, लव यू नहीं, सेम टू यू। चलो ये 2 बात समझ गए। जहर का असर शुरू होना चाहिए। क्या जहर का असर, अब ध्यान देना, बाद में हम देखेंगे कि एगो 60 है, 300 है, वो अलग बात है। अब अगर हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, अगर हमको क्वेश्चन में आया इस प्रकार से, तो हम ये एक काम नहीं कर सकते। क्या पढ़ना नहीं है, खाली बात करो, पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। मजा जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं।